नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं अक्टूबर लास्ट वीक और नवंबर की शुरुआत के जो शुक्रवार शनिवार यानी 1 से 3 नवंबर तक का जो करंट अफेयर है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आज की क्लास में हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो, उद्घाटन खो खो विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 तक कहां आयोजित किया जाएगा। अब देखो, यहां से एक तो याद रखना जनवरी 2025 में होना है, और दूसरी बात है होना कहां पर है। तो ये देखो, विश्व कप है और ये होगा नई दिल्ली, भारत में। नेक्स्ट देखो, इसमें खो खो विश्व कप की आधिकारिक टैगलाइन क्या है, यानी आधिकारिक तौर पे किस टैगलाइन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो याद रखना डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, द वर्ल्ड गोज खो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, चक्रवात दाना 25 अक्टूबर 2025 को तटीय ओडिशा में कहां टकराया था, यानी ओडिशा के तट पर कहां पर टकराया था। तो याद रखना भितरकणिका और धमरा जो स्थान है, वहां से ये दाना नामक चक्रवात जो साइक्लोन आया है अक्टूबर 2025 में, वो टकराया था। ठीक है, याद रखना यहां से कौन सा चक्रवात टकराया ये भी पूछा जाता है। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जश्न मनाया जाता है, जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और यहां से याद रखना 24 अक्टूबर 2024 को ये भारत यानी तिब्बत सीमा पुलिस है, उसने 63वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे, यानी अगले साल 2026 में ये जो संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ होंगे। तो होंगे ग्लासगो में। ठीक है। खेलों का 23वां संस्करण 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने अंतरराष्ट्रीय बिग केड्स अलायंस पहल का प्रस्ताव रखा। किसने रखा। तो भारत ने। दूसरी बात यहां से क्या नोट करनी है, ब्रिक्स 2024 में लुप्त प्राय बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय बिग केड्स अलायंस बनाने की भारत की पहल को स्वीकार किया गया। केड्स मतलब बिल्लियों के संदर्भ में यहां पर भारत ने यह प्रस्ताव रखा और इसको स्वीकार ब्रिक्स में किया गया। अक्टूबर 2024 में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किससे चुना गया। यह हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं लुओंग क्वोंग। ठीक है। और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीवी के वरिष्ठ सदस्य लुओंग क्वोंग को 15वीं नेशनल असेंबली एनए के 8वें सत्र के दौरान वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। एक तो याद रखना, एक तो 15वीं नेशनल असेंबली, यानी जो जैसे मैं बात करूं जैसे वर्तमान जैसे लोकसभा की बात करें उसी प्रकार से यहां है। भारत और पाकिस्तान किस समझौते की वैधता को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाने के पर सहमत हुए, जिससे भारतीय तीर्थ यात्रियों को गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान जाने की अनुमति मिल जाएगी। याद रखना, श्री करतारपुरा साहिब कॉरिडोर है इस समझौते को आगे बढ़ाने की वैधता की सहमत हुई है। भारत और पाकिस्तान श्री करतारपुरा साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता को अतिरिक्त 5 साल के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए। 24 अक्टूबर 2019 को हस्ताक्षरित मूल समझौता भारतीय तीर्थ यात्रियों को गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान के करतारपुरा गुरुद्वारा दरबार साहिब की यात्रा करने की अनुमति है। ये मुख्य रूप से याद रखना सिख धर्म के संबंध में धार्मिक स्थल है। बंगाल की खाड़ी में 25 अक्टूबर 2024 को ओडिशा तट पर आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तूफान का नाम क्या है। तूफान है दाना नाम से। और दूसरी बात, ये 24-25 अक्टूबर की रात भितरकणिका और भद्रक की बालासोर के बीच टकराने की उम्मीद थी और टकराया था इसमें। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है। तो ये हो रहा है कोलंबिया में। हुआ हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के जैव विविधता सम्मेलन 21 अक्टूबर को कोलंबिया में शुरू हो गया, और जहां लगभग 200 देश वैश्विक जैव विविधता प्रतिबद्धताओं पर प्रगति का आकलन करेंगे।
दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में जीआरएपी ग्रेप के चरण 2 को लागू करने के प्राथमिक कारण क्या है? तो प्राथमिक कारण है प्रदूषण का बढ़ता स्तर, और दिल्ली यानी उसके आसपास के जो क्षेत्र है वो एनसीआर क्षेत्र कहलाता है। खराब होती वायु गुणवत्ता के कारण 22 अक्टूबर को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 2 सक्रिय कर दिया गया। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये कजान नामक शहर है, वहां पर रूस में किया गया, और 22 से 24 अक्टूबर तक कजान रूस में आयोजित, जिसमें ब्राजील, रूस, ब्रिक्स का मतलब होता है BRI मतलब इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका के नेता, भारत की तरफ से इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए थे। अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने? तो इंडोनेशिया के प्रोबोवो सुबियांटो राष्ट्रपति बने हैं, और 20 अक्टूबर 2024 को दुनिया के तीसरे सबसे पहले लोकतंत्र के यानी तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति बने। वे इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति होंगे। इससे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। कौन से नंबर के बने इंडोनेशिया के? तो 8वें नंबर के बने। भारतीय पर्यटक यूपीआई ऐप के माध्यम से मालदीव में लेन देन के लिए किस मुद्रा का उपयोग करेंगे? मालदीव में लेन देन के लिए भारतीय रुपया है, उसकी मुद्रा का क्या करेंगे? लेन देन। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने कैबिनेट की सिफारिश के आधार पर मालदीव में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को पेश करने का फैसला किया। इन्होंने हाल में भारत की यात्रा भी की है। इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां लॉन्च किया? तो कहां से किया? लेह लद्दाख नामक शहर है, लेह शहर है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का, वहां से किया। इसरो ने भारत के चंद्र और अंतर्ग्रहीय मिशन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक अंतर्ग्रहीय आवास में जीवन अनुकरण करते हुए लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इससे मुख्य उद्देश्य है, बी ऑप्शन देखो, अंतरिक्ष वातावरण की नकल करना और जीवन सहायक प्रणालियों का परीक्षण करना। सितंबर 2024 में 15 भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार कहां आयोजित किया जा रहा है? ये कहां आयोजित हुआ था? आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इडाहो यूएसए अमेरिका में हुआ था। निंगोल चक्का चकोबा पारंपरिक रूप से मणिपुर की किस समुदाय का त्योहार है? और ये मणिपुर के मेतेई समुदाय का त्योहार है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी हाल ही में आप देखा कुकी और मेतेई के मध्य विवाद हुए थे, और मणिपुर मौतें काफी ज्यादा हुई थी और जल उठा था मणिपुर, याद रखना। मेतेई निगोल चकाबुआ त्योहार मणिपुर में सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। 3 नवंबर 2024 को मनाया गया। ये मेतेई समुदाय के लिए एक विशेष त्योहार है। 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव पद का पद किसने संभाला? रक्षा सचिव भारत के कौन बने? तो राजेश कुमार सिंह बने। और केरल कैडर के 1989 के आईएएस अधिकारी 1 नवंबर 2024 को रक्षा सचिव बने। इन्होंने 1988 आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी गिरिधर अरमाने का स्थान लिया, यानी गिरिधर अरमाने के स्थान पे बने, जो एक दिन पहले क्या हुए थे? सेवानिवृत्त हुए थे। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन हुआ था? और 1 नवंबर की बात आई तो यहां से संदर्भित है, भाषाई आधार पर राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था भारत का, और ये था 1953 में बनने वाला राज्य। किस तारीख को कर्नाटक को आधिकारिक रूप से पुनर्गठित किया गया और मैसूर से इसका नाम बदला गया था? किस तारीख को? तो 1 नवंबर 1956। नवंबर विशेष है। कौन सा राज्य प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को राज्योत्सव दिवस मनाता है? राज्य उत्सव कौन सा? कर्नाटक। केरल का गठन किन 3 क्षेत्रों से मिलाकर किया गया? तो केरल का गठन किन 3 क्षेत्रों से मिलाकर किया गया? देखो इसमें आ जाएगा कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को किस राज्य से अलग होकर राज्य बना? तो हरियाणा राज्य बना था पंजाब से अलग होकर। ठीक है, पंजाब से एक चीज बता दो, पंजाब से 1 नवंबर 1966 को बना था हरियाणा, और फिर पंजाब का जो ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र था 1971 में वो हिमाचल प्रदेश अलग और हो गया था। अयोध्या में 2024 में दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट पर दियों से रोशन किया गया, यानी दीपक जलाए गए और एक दीपमाला बनाई गई? तो सरयू नदी है, ध्यान रखना, अयोध्या के तट पर। और वहां पर 30 अक्टूबर को अयोध्या में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए,
सरयू नदी पर 25 लाख से अधिक दीपक एक साथ जलाए गए। मानसी एलावत ने अक्टूबर 2024 में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो मानसी एलावत ने कहां से पदक जीता था? और मानसी ने अल्बानिया के तिराना में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप महिलाओं के 59 किलोग्राम में ये कहां से पदक हासिल किया? यानी अल्बानिया के तिराना में ये प्रतियोगिता हुई थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कौन पात्र है जो वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज 5 लाख तक प्रदान करती है? यानी इसमें पात्र कौन होंगे? तो 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी आय कितनी भी हो, इन सबको इसमें पात्रता प्रदान की गई है। और याद रखना 29 अक्टूबर को इस प्रधानमंत्री भारत जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान वंदन कार्ड लॉन्च किया गया। एकता दिवस, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को किस प्रमुख भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और याद रखना 31 अक्टूबर 1984 को ही आपको घटना याद रखना है, इंदिरा गांधी की इसमें इंदिरा गांधी की गोलियों से छलनी कर दिए गए, यानी हत्या हुई थी। एकता दिवस, इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जाना जाता है। भारत में हर साल 31 अक्टूबर को देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष माना जाता है। पटेल ने 560 से अधिक रियासतों को भारत संघ में विलय करके भारत राजनीतिक एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां किया गया? तो वडोदरा, गुजरात में किया गया। 28 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेज ने C-295 सैन्य विमान बनाने के लिए भारत के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। याद रखना है, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेज भी इसमें शामिल थे। एम्स दिल्ली द्वारा शुरू किया गया ग्रास रूट क्लिनिकल ट्रायल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्ट्रोक के उपचार के लिए स्टेंट रिट्रीवर की सुरक्षा और प्रभावशीलता का परीक्षण करना। नेक्स्ट देखो, यहां से नई दिल्ली में ग्रास रूट क्लिनिकल ट्रायल रूप की घोषणा की। यह परीक्षण स्ट्रोक के थक्कों के उपचार के लिए डिजाइन के लिए किए गए नए स्टेट रिट्रीवर सुरक्षा और प्रभावशीलता का परीक्षण करेगा। अक्टूबर 2024 की बात करें तो इटली में WTT फीडर कैग्नेलियारी टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब जीतने वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? ये किसने किसने जीता? तो यशस्विनी घोरपड़े और कृतित्व का रॉय ने ये जीता था। 27 अक्टूबर को भारत की यशस्विनी और कृतित्व का रॉय ने इटली में WTT फीडर कैग्लियारी टेबल टेनिस टूर्नामेंट महिला युगल का खिताब, यानी दोनों महिलाओं ने एक साथ जीता है। WTT चैंपियनशिप मॉन्टपेलियर 2024 में शीर्ष 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन थे? तो मनिका बत्रा थी, ध्यान रखना। 27 अक्टूबर 2024 को फ्रांस में WTT चैंपियनशिप मॉन्टेपिलियर 2024 में क्वार्टर फाइनल पहुंचने वाले पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी के रूप में इतिहास रचा है। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर शतरंज ने 2800 ELO रेटिंग का आंकड़ा पार किया है और विश्वनाथन आनंद के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने? तो अर्जुन एरिगेसी, नाम याद रखना। और दूसरी बात है, अर्जुन एरिगेसी 24 अक्टूबर को सर्बिया के यूरोपीय शतरंज क्लब कप में जीत के साथ प्रतिष्ठित 2800 ELO रेटिंग मील पत्थर तक पहुंच गए। 21 साल की उम्र में वह इससे हासिल करने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद में ये, यानी एक तो विश्वनाथ आनंद याद रखना है और उसके बाद में अर्जुन याद रखना है, दो ही व्यक्ति पहुंचे। स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया था? तो पेड्रो साचेज, जिन्होंने भारत का दौरा किया था। और बड़ोदरा में उन्होंने क्या किया था? टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर किया था। ये 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन
जो अक्टूबर लास्ट वीक, और मैं यहाँ से बात करूँ नवंबर फर्स्ट वीक के थे। इसी प्रकार बने रहे ताज़ा अपडेट और जानकारी के लिए पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।